यहाँ पे सर्कल में देखा था इसको, सर्कल के लिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले इसका दिखाया था सर्कमफ्रेंस। क्या देखा था? सर्कमफ्रेंस मतलब क्या? परिधि। परिधि क्या होती है परिधि, बता दो जरा। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। इसके बाद इसका एरिया देखा था, यानी कि क्या देखा था? क्षेत्रफल। बराबर है। क्या होता है क्षेत्रफल इसका? पाई आर स्क्वायर। आपको याद करने के लिए सिर्फ पाई आर कहा था। क्या याद करने के लिए कहा था? पाई आर, है ना। तो यहाँ पे ये पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पे ये पाई आर कॉमन हो गया। जब आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, परिधि निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। जब आपको एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना? आर का स्क्वायर करना, त्रिज्या का स्क्वायर करना। ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा था? बेलन में क्या क्या देखा था आपने? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, बता दो जरा। क्या था? हाँ, तो पाई आर तो सब में याद रखना था आपको। कर्व सरफेस एरिया, इसके बाद क्या था? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर। इसके बाद वॉल्यूम था इसका। बोलो बेटा। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। पहले पाई आर सब में लिख लो जो आपको याद करने के लिए बताया था, है ना। इसके बाद इसमें क्या करना है हम लोग देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें तो ये आपने याद कर लिया था कि जब भी बेलन का कर्व सरफेस एरिया होगा तो इसका क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। क्लियर हुआ? इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या देखा था? 2 पाई आर आर प्लस एच। एच प्लस आर लिखो, आर प्लस एच लिखो। सर पाई आर कसं 2 पाई बरोबर है सर। 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितना क्लियर हो बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोण के बारे में देखेंगे। कोण के बारे में क्या बताया था आपको? पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपने देखा था, बराबर है। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या देखा था? पाई आर एल। एल, ठीक है। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या देखा था आपने? पाई आर एल प्लस आर। बराबर है। ठीक है। इसके बाद आपने देखा था वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। ये आपने कल पढ़ लिया था और ये याद भी हो चुका लगभग सबको फॉर्मूला, है ना। बच्चों आज जो देखेंगे इसका अगला पार्ट हम लोग देखने वाले, जो कि हम लोग देखेंगे स्फीयर, यानी कि गोला। क्या देखेंगे? स्फीयर। देखो इसका डायग्राम बना लो पहले फटाफट। यहाँ पे दो। यहाँ पे आपको क्या करना है? गोला, ठीक है, स्पेयर। यहाँ पे स्पेयर का 3 चीज आपको निकालनी, वो कौन कौन सी है? ये आपको दिए, देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बोले तो चारों तरफ का भाग, कितना क्षेत्रफल वो निकालना है। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, गोला का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है पता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अभी आपके पास एक ये गोला दिया गया है जो कि गेंद होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो चारों एरिया का क्षेत्रफल, चारों का क्षेत्रफल, वो कर्व हो गया। तो टोटल भी तो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है क्या? नहीं। तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका देखेंगे आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बेटा? क्यूब। ये बात ध्यान रखना, जो भी आपका आयतन होता है वो घन में आता है। किसमें आता है? घन में आता है। ये हो गया आपका गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है। तो गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वॉल्यूम क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे निकालना है आपको अर्धगोला। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों पता है? यहाँ पे देखो 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस यहाँ पे देखो अर्धगोला का अगर देखें कर्व्ड एरिया सिर्फ क्या होता है, ये पीछे का होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे जो ये आपका गोला दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बच्चों होता है कि 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम में क्यूब ही लिखना, लिख लो इसको। यहाँ पे 1 नंबर का डायग्राम देखेंगे, वो क्या दिया गया है, ये होता है वर्ग यानी कि क्यूब। ठीक है, और ये क्या होता है आपका आयत। ये क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है आपका घन, और ये क्या होता है आपका घनाभ। अब इन बातों से हम लोग क्या करेंगे, तो पूरे प्रश्नों के जो फॉर्मूले है ना वो देखेंगे। सबसे पहले बच्चों वर्ग में देखेंगे ना, तो वर्ग में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं पता है? परिमिति निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ये बताओ वर्ग की परिमिति क्या होती है? वर्ग की परिमिति मतलब क्या? इनकी चारों भुजाओं का योगफल। यस और नो? इसकी साइड ना समझ के चलो ए है, क्या है? ए। तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी? 4a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4a। इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया वर्ग का, वो क्या होता है बच्चों पता है आपको? भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी कि जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर करना आपको। ए स्क्वायर कर लिए। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम लोग घन की बात करेंगे तो बच्चों घन में भी क्या पूछा था? सबसे पहले उसकी ना परिमिति, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? वक्र पृष्ठफल होता है। क्या होता है? वक्र पृष्ठफल। यानी कि जो आपका घन रहता है, आपने देखा होगा लूडो में जो घन खेलते हैं हम लोग, है ना, क्यूब, उसमें कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। मतलब जो 6 साइड है ना, 6 दीवारें ना, 6 दीवारें का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो वहां पे बच्चों ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि वर्ग दी गई है, वर्ग में एक ही चीज दिखाई देती है जो कि लंबाई चौड़ाई से घिरी हुई होती है। उसका आप क्षेत्रफल निकालते हो जो कि आता है आपका 6 मतलब ए स्क्वायर। तो जब आप घन निकालोगे, तो जब घन का क्षेत्रफल देखेंगे ना बच्चों, घन का क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठफल होता है, वो क्या होता है? पृष्ठफल। तो वो क्या हो जाएगा पता है? ए स्क्वायर तो होगा, लेकिन कितनी भुजाएं होती है वहां पे? कितनी दीवारें होती हैं? 6। आप लूडो खेलते हो तो उसमें 1 से आके 6 तक नंबर होते हैं कि नहीं? तो वहां पे बच्चों उसका अगर देखेंगे ना घन का क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? 6a स्क्वायर हो जाता है। अब देखेंगे ये जो घन है, एक बक्सा है, बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा, कितना पानी आएगा, या फिर कितने चने आएंगे, छोटा वाला बॉक्स बनाया तो बच्चों देखेंगे, आप समझ के चलो किसी की कबर खोदनी है, वो बोलते हैं ना घन टाइप में खोदनी है कि मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, सब बराबर होगी। तो उस कबर में से मट्टी कितनी बाहर निकलेगी? तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। क्या? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है पता है? यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा डायरेक्टली ए का क्यूब। क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। तो नॉर्मली यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे, कॉमन आपको क्या दिख रहा है? पूरे फॉर्मूले में कॉमन क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो ए आ गया, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है। इसका मतलब आप अगर पेरीमीटर देखेंगे तो आपका क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये 4a। उसका एरिया देखेंगे तो क्या हो जाता है? वो ए स्क्वायर। अब देखेंगे जो घन दिया गया रहता है उसका पृष्ठफल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? पृष्ठफल। ठीक है, वो सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया। जो कि आपको बताया कि उसकी 6 दीवारें होती है, 6 दीवारों का क्षेत्रफल, एक दीवार का क्षेत्रफल रहता है ए स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया है। तो 6 दीवारें, तो 6 दीवारें का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। यस और नो? उसका घनफल निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका। क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? उसी संख्या का घन करना है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे देखेंगे आयत में, आयत में 2 चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है? चौड़ाई होती है। ठीक है, अब घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं पता है? अगर आयत की बात करेंगे तो आयत में सबसे पहले हमको निकालनी पड़ती है परिमिति। क्या निकालनी पड़ती है? परिमिति। तो आयत की परिमिति क्या होती है बच्चों पता है? आयत में
दो लंबाई होती है और दो चौड़ाई होती है, तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को आपको जोड़ना है और इसको कर देना है डबल। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर क्या करना है, उसको डबल करना है। ये क्लियर हुआ। इसके बाद 2 नंबर पे अगर देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, एल बी होता है। क्या करेंगे आप इसके बारे में देखेंगे, घनाभ के बारे में। जब घनाभ के बारे में बच्चों 1 नंबर पे देखेंगे, यहां पर क्षेत्रफल निकाल दिया, मतलब एक एरिया का क्षेत्रफल होता है, किसने का, एक एरिया का। यहाँ पे अगर बच्चों देखेंगे ना, आपको पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ पे पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, कितने, 6 पृष्ठ, जिनमें की लंबाई दोनों की समान होती है, चौड़ाई दोनों की समान होती है और ऊंचाई समान होती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तीनों भुजाएं अलग अलग थी। यहाँ पे आपने क्या किया था, 6a² कर लिया था, मतलब आपने क्या किया, वर्ग के क्षेत्रफल को 6 से गुना किया, क्योंकि 6 जो दीवारें थी वो 6 की 6 क्या थी, समान थी। यहाँ पे समान होगी क्या, नहीं समान होगी बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सामने सामने की समान होगी, ऊपर नीचे की समान नहीं होगी और आजू बाजू की समान है। जैसे कि ये कमरा ही देखेंगे, सामने सामने की दीवारें समान है, यस और नो। ये इनडायरेक्टली देखेंगे हम लोग घनाभ में खड़े, किसमें, घनाभ के अंदर है। सामने सामने की दीवारें बराबर है, इस तरफ की बराबर है, ऊपर नीचे की बराबर है। कहीं ना कहीं देखेंगे इसकी ऊंचाई चारों तरफ क्या होगी, समान होगी, है ना। इसकी जो लंबाई होगी वो हर जगह पे समान है और जो इसकी चौड़ाई होगी वो भी समान। तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे, जब आप इसका पृष्ठफल निकालोगे, क्या निकालोगे, पृष्ठफल निकालोगे। देखो घनाभ का पृष्ठफल, तो घनाभ का पृष्ठफल बराबर होता है, सब में ना 2 कॉमन रख लेना, क्या रख लेना, 2 कॉमन रख लेना, क्योंकि हर दो भुजाएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पता है, आपने एल बी लिखा ना, तो सबसे पहले लंबाई गुना में चौड़ाई कर लेना, चौड़ाई गुना में ऊंचाई कर लेना और ऊंचाई गुना में लंबाई कर लेना। ये आपका बनता है पृष्ठफल, घनाभ का पृष्ठफल। 2 कॉमन ले लेंगे और लंबाई गुना में चौड़ाई, चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ऊंचाई गुना में लंबाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद अगर इसका घनफल निकालेंगे, वॉल्यूम, तो घनफल क्या करते हैं बच्चों, यहां पे आपने देखा था ए का घन किया था, ए का घन मतलब क्या, उसका कितने बार गुना, 3 बार, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुना था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, पता है, यहाँ पे भी लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई करेंगे तो आपका आ जाएगा घनफल। समझ में आया, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई की तो उसका क्या मिल जाएगा, घनफल, यानी कि वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो लिख लो इनके फॉर्मूले। जब आपको प्रश्न में दे दिया है कि शंकु है, कोण है, घनाभ है, क्या है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, कि उस प्रश्न में क्या क्या दिया है, लंबाई दी, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी है, ये समझ में आ जाएगा आपको। वो समझने के बाद पूछना कि लास्ट में उसने पूछा क्या है, उसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा मतलब क्या, वॉल्यूम पूछा उसने, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। इसमें पेंट कराने के लिए कितना खर्चा आएगा, अब पेंट कराना है मतलब क्या, वो अंदर भरेगा क्या पेंट, दीवालों पे लगाएगा, और दीवालों पे लगाएगा मतलब उसका वक्र पृष्ठफल पूछा है, क्या पूछा है, कोण का वक्र पृष्ठफल होगा, सर्कल का वक्र पृष्ठफल नहीं आता है, सर्कल की लंबाई आती, क्या आती, सर्कल की लंबाई, तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो वहां पे क्या होता है ना, बोलते हैं ना चारों तरफ दीवार उठाने का खर्चा पूछेगा, बेलन आएगा, सिलेंडर गोल होता है कि नहीं, उस पे पेंट कर सकते हो चारों तरफ से। बोलेंगे ठोस शंकु है, ठोस शंकु है, उसमें कलर करना है, कितना खर्चा आएगा, ऐसा बोलेगा। अब ठोस शंकु है तो चारों तरफ से ही कलर कर सकते हो, यस और नो। तो बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, उसने सवाल में दिया क्या है, क्या पूछा है, और वो समझ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, चलेगा। सवाल यहाँ पे दो बच्चों, देखो सवाल यहाँ पे क्या बोला है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया गया है। अब यहाँ पे पिघलाने की बात की है, किसकी, पिघलाने की बात की है। पिघलाने की मतलब वो ठोस था, कैसा था, ठोस था। अब यहाँ पे बोल दिया है पिघलाकर, पिघलाने का मतलब वो कैसा था, ठोस था। इतना समझ में आया। अब ठोस को पिघलाने मतलब आपको आयतन मिलेगा, क्या मिलेगा, आयतन, वैल्यू मिलेगा। सबसे पहली बात ना, प्रश्न में दिया क्या है समझना आपको, नहीं तो यहाँ पे आयतन लगाओगे कि सरफेस एरिया लगाओगे, टोटल सरफेस एरिया लगाओगे क्या, ये पता होना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया ना बच्चों, वहां पे दिया गया है आपको आयतन, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका किसका निकालना प्रश्न में, वो भी देख लो एक बार वापस है।
यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो उसने बोला है सबसे पहले ऊंचाई वाले एक शंकु को दिया गया है। शंकु का आयतन क्या होता है बता दो जरा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? हाँ, पाई आर बराबर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। इसके बाद देखेंगे कि पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा? अभी यहाँ पे बेलन बोला है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इतना बच्चों ठीक है। अब यहाँ पे ना इसका व्यास पूछा है। व्यास मतलब क्या होता है पता है आपको? व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। अब उसने बोला है कि ये जो आपको दिया गया शंकु, शंकु को क्या करना है? पिघलाना है। शंकु को क्या करना है? पिघलाना है। और बनाना कैसे? बेलन बनाना है। मतलब जितना शंकु पिघलाएंगे उतना ही बड़ा बेलन बनेगा। ये सुनो, तो सबसे पहले क्या करना है? दोनों क्या हो गए? ये बराबर हो गए। अब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देनी है। क्या क्या दिया है यहाँ पे बता दो जरा। सबसे पहले 1/3 कॉमन दिया है, पाई दोनों में कॉमन दिया है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी? आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर त्रिज्या। एच कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर बराबर में। यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन है। इसके बाद आर यहाँ पे पता नहीं है आपको, आर स्क्वायर निकालना है। और ऊंचाई कितनी दी है उसने? 45 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। तो इसके बेस पे आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जब इसको कट करने जाओगे बच्चों देखो दोनों तरफ क्या दिया गया है आपको? पाई दिया गया है। ये सुनो, 3 एकम 3, 3 त्रिका स्क्वायर, इसको छोड़ दो। ये हाँ 9 स्क्वायर है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 9 एक बार और है। देखो 9 इंटू 9 इंटू 15, ठीक है। कट करो इसको। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 15 त्रिक 45, तो ये 45 और ये 45 भी कट गया। यहाँ पे बचा क्या? 9 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दिया तो इस तरफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लेकिन सवाल में क्या पूछा उसने? सवाल में पूछा है व्यास कितना है। तो ये बात ध्यान में रखना, जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या आपको मिली है 3, तो व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो लिख लो फटाफट। पहले क्या करना है बच्चों? सवाल को समझो। सवाल में क्या बोला है? एक शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। बच्चों आपको हमेशा बताया है कि जब भी क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? वर्ग में होता है। वर्ग यानी कि आपका स्क्वायर। समझ में आया? और स्क्वायर हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यस और नो? जो आपका घनफल आता है, वॉल्यूम, ये हमेशा घन में आता है। किसमें आता है? घन में, यानी कि क्यूब में। और क्यूब कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इस सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप लोग पूछ रहे हो कि ये डबल करना है कि वर्ग करना है, क्या करना है? वो इकाई है। क्या है वो? इकाई है, यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है। अब यहाँ पे शंकु की बात की है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एन। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा दे दिया है। यहाँ पे कितना दिया है? ये दिया है 4455 बराबर में पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर यहाँ पे दिया है क्या? यहाँ पे इसका व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? व्यास। और यहाँ पे त्रिज्या, हमेशा व्यास क्या होता है? क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, कलर का प्रॉब्लम आ रहा है ना? ठीक है, देखो यहाँ पे शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है? 4455। पाई की वैल्यू 22/7। और जो त्रिज्या होती है हमेशा व्यास का क्या होता है? आधा होता है। दीक्षा नींद पूरी हो गई?
देखो यहाँ पे त्रिज्या जो होती है ना, व्यास का क्या होता है, आधा होता है। व्यास कितना दिया है यहाँ पे 105, 105 का आधा कर लेंगे। और एल आपको पता नहीं है, जो कि निकालना है। कितना समझ में आया? अब क्या करेंगे देखो, अब यहाँ पे जो कट होता रहेगा कट कर दो, जो बचेगा वो छोड़ देंगे। देखो यहाँ से कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 11 बचा। ये सुनो, अब यहाँ गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में, मतलब जो एल आपका हो जाएगा, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। पता है ना, ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो एल की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे, 4 4 5 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15। कट कर लो इसको। देखो 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 5 में भाग नहीं जाएगा, शून्य रखे, और 11 पचे 55, 405 आ गया। कितने से कटेगा? देखो कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया। कितना बचेगा? 10, और 15 सते 105। जो तिर्यक ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई? 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिया है, चलो लिख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोले, एक शंकु, यहाँ पे ध्यान दो, एक शंकु की यहाँ पे क्या दी है, त्रिज्या दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 16 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। किसका निकालना है? शंकु का। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बता दो जरा। पाई आर एल प्लस आर, एल प्लस आर लिखो या आर प्लस एल लिखो, एक ही बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 22 बटे में 7, त्रिज्या यहाँ पे कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 16, जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 22 बटे में 7 गुना में 5 गुना में 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। तो यह हो जाएगा 22 का गुना 5 में करोगे तो 110, और गुना में 3, 11 तिहाई 33, और ये 0 कितना आएगा, 330 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये इसका आंसर है। चलो लिख लो जिसका बाकी है। इस सवाल में क्या बोला है कि बेटा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। देखो आयताकार ब्लॉक मतलब यहाँ पे घनाभ बनेंगे। क्या बनेंगे? घनाभ बनेंगे, बात ध्यान रखना। और ऊपर शंकु दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोला है, शंकु को पिघलाकर आयताकार ब्लॉक बनाए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा पता है, जब ब्लॉक बनाए जाएंगे कुछ ना व्यर्थ, मतलब कुछ सब बचेगा, ठीक है। जो बचेगा ना वो कितना प्रतिशत है, सवाल में ये पूछा है। यहाँ पे 3 सवाल एक साथ पूछे बच्चों। कितने सवाल? 3 सवाल। पहला पूछा है उसने शंकु के बारे में, दूसरा पूछा है घनाभ के बारे में। किसके बारे में? घनाभ के बारे में। और तीसरा सवाल बोला है प्रतिशत। अब प्रतिशत ऐसा पूछा है कि शंकु कितने बनेंगे, शंकु को पिघलाने के बाद उसके घनाभ बनाना है, और घनाभ के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कितना प्रतिशत बचेगा, ऐसा सवाल पूछा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे शंकु के बारे में दिया है, शंकु का शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, और उसका आधार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या हम लोग, ये बताओ। वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है। अब ये बताओ घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम कितना होता है, LBH। परसेंटेज निकालना है, क्यूब बेटा उसका आंसर आता है क्यूब में, ठीक है। LBH घन का जो आता है वो A क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब नहीं आएगा। इसका जो एरिया आता है ना, इकाई आता है, वो क्यूब में आता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH आएगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे क्या होगा, 22 बटे में 7। इसके बाद आर स्क्वायर, आर कितना दिया शंकु का, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद एच कितना दिया है, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, बराबर है।
अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा देखो। जब इसको निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, बटे में 3 है, ठीक है। अब ये 3 करोगे तो बच्चों ये ऊपर चला जाता है, पता है ना, ऊपर बोले तो इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा ये, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो पहले इनका सबका गुना कर लो, 22 चौक 88, 88 गुना में 4 गुना में 8 बटे में कितना 7 गुना में 3 आ जाएगा। ये सुनो, 4 अठे 32, यहाँ पे 4 अठे 32 और 3 35 गुना में 8 बटे में कितना 21। अब यहाँ पे देखेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और 1 41, 8 त्रिक 24 और 4 28 बटे में 21। मतलब शंकु को पिघलाने के बाद अपने को ये बनेगा, ठीक है। ये आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया। अभी इसके बाद क्या करना है बच्चों पता, देखो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 4 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या वाले एक शंकु का 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लकड़ी का आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, मतलब इससे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले, मतलब इसका घनाभ, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई क्या आता है LBH, क्या आता है LBH आता है, तो यह LBH आ जाएगा। L कितना दिया है उसका 8, चौड़ाई कितनी दी है 6 और ऊंचाई कितनी दी है 4। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा देखो, 8 छंग 48 गुना में 4, ये हो जाएगा 4 अठे 32 और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे भी क्या आएगा सेंटीमीटर में क्यूब में। अब इससे, हाँ इससे क्या करना है बच्चों, इससे ना ये बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा होगा, माइनस करेंगे तो अभी जो वेस्ट है ना, शेष जो वेस्ट होगा वो निकालेंगे, व्यर्थ लकड़ी का टुकड़ा निकालेंगे। तो व्यर्थ का निकालने के लिए क्या करेंगे देखो, व्यर्थ का निकालने के लिए हम लोग 192 में से आप माइनस करोगे कितना 28 16 बटे में 21। जब इसको माइनस करने जाओगे तो इसको तिरछा गुना करना पड़ेगा, ऐसा नो, इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो 21 दूनी 42, 42 के कितने 2, हासिल के कितने 4, 21 नाम 189, 189, 189 में कितना 4 ऐड करेंगे 193 बराबर है क्या 193, हासिल का कितना बचा 19, 21 का 21, ठीक है, 21 का 21 यानी 19 40 डाल लेते हैं, बराबर है का वजा 28 16 माइनस 6 21। इतना समझा बच्चों। अब क्या करेंगे, जब इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 में से 16 गए तो 16 बच गए सीधे सीधे, और यहाँ पे 2 और ये 12, 12 16 बटे में 21, ये आपका ना वेस्ट आया, क्या है वेस्ट आया। तो ये है ना कितना वेस्ट है ये पूछा है प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे देखो बच्चों, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग, हाँ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेस्ट कितना वो लिखेंगे 12 16 बटे में 21, ये वेस्ट है। किसके ऊपर वेस्ट है, वो इसके ऊपर वेस्ट है 192 के ऊपर, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा पता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, नीचे वाला आएगा देखो, इसके बटे में 1 है तो मतलब इन दोनों का गुना होगा और इन दोनों का गुना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1216 अपॉन में 21 इंटू 192 इंटू 100। अब क्या करना है बच्चों, इसको कट करना है अपने को, तो कट करने के लिए थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। अब देखो कट करने के लिए कैसे कट करो, 4 से कट जाएगा, ये भी कटेगा 4 से, ये भी 4 से कटेगा, और ये भी 4 से कटेगा। 16 से देखो, 16 से भी कट जाएगा शायद, 16 एकम 16, 3 बचे, 16 दूनी 32, इसको 16 से कट करो, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते बराबर है क्या 16 सत्ते 112, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, और 16 छंग 96, कट गया। अब देखो ये 4 से कट जाएगा, कट रहा है क्या देखो 4 त्रिक 12, और यहां से कट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 नवैया 36। अब बच्चों यहाँ पे कट करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो डायरेक्टली ये कैसा होगा देखो,
यहाँ पे 21 त्रिक 73 और यहाँ पे 1900 आएगा। तो मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 1900 बटे में 73, जब इसको कट करोगे तो कुड़े अच्छा 63 येता का, बरं ठीक है 63। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 कितने बार में कट रहा है? 3 बार में। तो लगभग 3 बार में कट रहा है, तो 3 यहाँ पर एक ही बार दिया गया और कहीं पे 3 दिया है क्या? तो इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 30% के आसपास आएगा। तो क्या करना है, इसको आप कट करके देख लेना एक बार। क्लियर हुआ?